हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटरमाइन करेंगे पावर और आरएमएस वैल्यू किसी भी कोसाइन सिग्नल के लिए। हम पावर और आरएमएस वैल्यू साइनोसाइडल और एक्सपोनेंशियल सिग्नल के लिए भी ड्राइव कर सकते हैं, पर यहाँ पर हमने कोसाइन सिग्नल का एक एग्जाम्पल लिया है कि अगर हमारे पास xt कोई सिग्नल गिवन है और वो कोसाइन की फॉर्म में गिवन है, जिसका एक फिक्स एम्पलीट्यूड है और एक फेज शिफ्ट भी वहां पर गिवन है, तो इस सिग्नल का हम पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने पावर कैलकुलेट करने के फॉर्मूला ड्राइव किया था, जो फॉर्मूला है लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2t इंटीग्रेशन माइनस t टू t xt and square of that and with respect to time. Fine. So यहाँ पर हम पावर कैलकुलेट करेंगे और हम यहाँ पर हम पुट करेंगे वैल्यू जो हमारे पास xt की गिवन है। सो xt की वैल्यू हमारे पास कोसाइन फॉर्म में गिवन है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर xt की वैल्यू कोसाइन फॉर्म में लेंगे। दिस विल बी a cos ओमेगा नॉट t प्लस थीटा इसका स्क्वायर प्लस डी टी। विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, एंड लिमिट कैपिटल T टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2t इंटीग्रेशन ऑफ माइनस t टू t। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे, सो दिस विल बी 1 प्लस cos ओमेगा नॉट 2 ओमेगा नॉट t प्लस 2 theta, right, and divide the complete term by 2, and we are having a term a here, so we can write here a square we can write. Further we can write limit capital T tends to infinity, that is a square by 2t. Now here 2 is there, so we can take it common, so we can write 4t, and we just bifurcate this bracket into two parts, that is minus t to t and 1 dt, and plus limit t tends to infinity a square by 2t. We open up the bracket and we writing it in two different integral, that is cos 2 omega naught t plus 2 theta in the bracket, and with respect to time we can do it like this. Clear? Now further, this is the term. If we integrate it and further analyze, this is equal to 0. Now this term is there, so we can take limit t tends to infinity a square and 4t. If we integrate it, so we can find the solution with respect to dt. Fine. So this comes out to be a square 2. So this is nothing but the power. And to calculate the RMS value, that is under root of power. So we can have under root of a square root of power, that is a square by 2, that is a by under root 2. इस तरह से हम किसी भी सिग्नल का हम पावर और आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फॉर दैट हम एक न्यूमेरिकल कंसीडर करेंगे यहाँ पर, सो दैट इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट if we are having xt a signal
5 cos 50t plus pi by 3. If this is the numerical we are having, 5 उसका एम्पलीट्यूड है, सो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पावर ऑफ द सिग्नल कैलकुलेट करना है. पावर ऑफ द कोसाइन सिग्नल वी हैव टू कैलकुलेट. सो अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं, सो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a स्क्वायर बाय 2 जो हमने अभी कैलकुलेट किया है. सो जो डिटरमाइन किया वो हमने वैल्यू पुट की और a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 5 है. सो वी विल पुट द वैल्यू 5 स्क्वायर बाय 2. सो द रिजल्ट will be 12.5 watt. In the same way, if we want to calculate the RMS value, the formula is A by under root 2. So value of A is 5 divided by under root 2. This comes out to be certain value we are having. So this is all about for calculating the power and RMS value of a cosine signal. So hope you like and share the video and subscribe the channel.